हाय दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके लिए संविधान का आज तीसरा क्लास लेकर आया हूं। इसके पहले प्रश्न 1 से लगाकर 55 तक हो गया है। आइए देखते हैं प्रश्न 56 नंबर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, भारत के संविधान अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, यह आपका सत्य है। ऑप्शन बी, महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये आपका सत्य है। ऑप्शन सी, महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है, ये भी आपका सत्य है। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, ये आपका कथन गलत है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत के कितने नंबर राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 16। तो ऑप्शन बी 14 नंबर के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। इनका कार्यकाल कब से कब था? 2017 से लगाकर 2022 तक था। और 13 नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? 13 नंबर के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। और 15 नंबर की जो वर्तमान समय में है द्रौपदी मुर्मू हैं। 16 नंबर के अभी कोई राष्ट्रपति नहीं बनाए गए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी अनुच्छेद 121, ऑप्शन सी अनुच्छेद 125, ऑप्शन डी अनुच्छेद 127। तो ऑप्शन ए 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 121 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण से संबंधित है। और आर्टिकल आपका 125 क्या है? तो 125 में न्यायाधीश के वेतन के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल आपका 127 क्या है? यदि किसी भी समय न्यायालय के किसी सत्र को आयोजित करने या जारी रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की गर्भपूर्ति की उपलब्धता नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष को। तो ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नीलम संजीव रेड्डी भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए 5वें, ऑप्शन बी 6वें, ऑप्शन सी 7वें और ऑप्शन डी आपके 8वें। तो नीलम संजीव रेड्डी 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे। और 5वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। और आपके 7वें नंबर के कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। और 8वें नंबर के आर वेंकट रमन। और इनका नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल कब से कब था? तो 1977 से लगाकर 1982 तक था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। श्री रामनाथ कोविंद भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 11। तो रामनाथ कोविंद 14 नंबर के राष्ट्रपति हैं। इनका कार्यकाल 2017 से 2022 था। और 12वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती प्रतिभा पाटिल, जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। और 11 नंबर के राष्ट्रपति कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 54, ऑप्शन बी अनुच्छेद 63, ऑप्शन सी अनुच्छेद 66 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 74। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 63 के तहत होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और अनुच्छेद 54 में क्या किया गया है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। और अनुच्छेद 66 किसके लिए है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए है। और अनुच्छेद 74 ये राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होनी चाहिए, इसके लिए ये है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को कहा जाता है। ऑप्शन ए मोहलत, ऑप्शन बी दंड विराम, ऑप्शन सी क्षमादान, ऑप्शन डी विनिमय। तो अनुच्छेद 72 को क्या कहा जाता है? क्षमादान। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यथा अगस्त 2018 से राज्यसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो ऑप्शन ए एम वेंकैया नायडू, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन डी रामविलास पासवान। तो 2018 में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो एम वेंकैया नायडू। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वर्तमान समय में 14 नंबर के उपराष्ट्रपति कौन है और राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो जगदीप धनखड़ हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 9। तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है और ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो अभी ये ऊपर पढ़ा गया है क्वेश्चन, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, 12 सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? तो ऑप्शन ए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी वीवी गिरी और ऑप्शन डी नीलम संजीव रेड्डी। तो ऑप्शन सी वीवी गिरी ऐसे व्यक्ति थे जो आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? ऑप्शन ए नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन और ऑप्शन डी के आर नारायण। तो नीलम संजीव रेड्डी ऐसे व्यक्ति थे जो निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया? तो अभी ऊपर पढ़ा गया है, कौन है? तो एन संजीव रेड्डी हैं, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा। तो उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार राज्यसभा के पास है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी भारत के मान्यवादी। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के पास मृत्युदंड के मामले की क्षमा देने का अधिकार है और ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल आपका 72 में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष। तो यहाँ पर राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है भारत में? 5 वर्षों का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? ऑप्शन ए 39, ऑप्शन बी 85, ऑप्शन सी 109, ऑप्शन डी 131। तो ऑप्शन डी आपका 131 सही हो जाएगा। 131 सीट आरक्षित है। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 11 वर्ष, ऑप्शन बी 9 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो ऑप्शन डी आपका 5 वर्ष सही हो जाएगा। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। और राष्ट्रपति का कितना होता है? 5 साल। उपराष्ट्रपति का भी होता है, राज्यपाल का भी 5 साल होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? ऑप्शन ए जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन ऑप्शन सी एम अनंत शयनम अयंगर, ऑप्शन डी डॉक्टर पीवी चेरियन। तो ऑप्शन ए जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले स्पीकर थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी वर्ष होनी चाहिए? 30 वर्ष। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 1/3, ऑप्शन डी 1/5। तो 2 वर्षों में 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए 250 सदस्य हैं। अब इसका 1/3 करेंगे तो लगभग कितना होगा? 83-84 सीट 2 वर्षों में क्या होंगे? सेवानिवृत्त हो जाएंगे। फिर 2 वर्ष में 83 सदस्य आएंगे। ऐसे 2-2 वर्ष में 6 वर्षों में सेवानिवृत्त होते जाते हैं और 2-2 वर्षों में आते जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों के काम की जांच करने के लिए विभाग से संबंधित अस्थायी समितियों की स्थापना किस सन में की गई थी, ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को और मजबूत किया जा सके? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी
1993, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी 2000। तो 1993 में ये जवाबदेही को मजबूत किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में पास वोट डालने का अधिकार है। तो कहा गया क्वेश्चन, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में कौन वोट डाल सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो स्पीकर वोट डाल सकता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? ऑप्शन ए 5 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 1 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 2 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 3 करोड़ रुपए। तो संसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? 5 करोड़ रुपए। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद किस में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके? ऑप्शन ए 128, ऑप्शन बी 198, ऑप्शन सी 223, ऑप्शन डी 249। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा अनुच्छेद 249 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुच्छेद किसके प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा में संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? ऑप्शन ए 93, ऑप्शन बी 105, ऑप्शन सी 108, ऑप्शन डी 116। तो संयुक्त बैठक आर्टिकल किसके अंतर्गत है? 108 के अंतर्गत। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए संसद विधायी कानून बनाने और वित्तीय कार्य, धन बिल और बजटीय कार्य करती है। इसके अलावा यह कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। ऑप्शन ए आपका तो सही है। और अगले ऑप्शन पे चलते हैं। संसद कुछ चुनावी कार्य करती है क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी संसद में संविधान यानी संशोधन शक्ति में परिवर्तन पर चर्चा करने और लागू करने का अधिकार है। ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन क्या है? संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन सी आपका गलत होगा। ऑप्शन सी क्या है? सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? तो ऑप्शन ए 550, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 552, ऑप्शन डी 600। तो अभी हाल ही में एक संशोधन किया गया। इसमें 2 एंग्लो इंडियन थे, उनके सदस्यों का जो था एंग्लो इंडियन का 2 सीट उसको हटा दिया गया है। अब कितना अधिकतम सीट हो गई है? 550। इसके पहले कितना थी? 552। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 12। तो ऑप्शन आपका डी 12। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 12 सदस्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए 16 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 27 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 13 मई 1952, ऑप्शन डी 15 जून 1952। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 13 मई 1952 को प्रथम लोकसभा आयोजित हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना की अवधि है। ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 3 माह, ऑप्शन सी 5 माह, ऑप्शन डी 6 माह। तो ऑप्शन ए 1 माह है। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना की अवधि क्या है? तो 1 माह है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्य सांसदों की समर्थन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 50। तो 50 सदस्यों की सांसदों की आवश्यकता होती है समर्थन के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऑप्शन ए 543, ऑप्शन बी 534, ऑप्शन सी 556, ऑप्शन डी 565। तो ऑप्शन ए 543। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा? ऑप्शन ए डॉक्टर जी एस ढिल्लन, ऑप्शन बी श्रीमती
मीरा कुमार, ऑप्शन सी डॉक्टर बलराम जाखड़, ऑप्शन डी श्री हुकुम सिंह। तो सर्वाधिक लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल डॉक्टर बलराम जाखड़ का था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शून्यकाल का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए, ऑप्शन बी जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, ये भी सही है। और ऑप्शन सी क्या है? सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल, ये भी सही है। और ऑप्शन डी जब धन विधेयक लोकसभा में पेश किए जाएं। तो आपका जो इस पे आयोग है ऑप्शन बी और सी दोनों लिया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी और सी दोनों सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वर्तमान में कौन है? तो 14वें नंबर के जगदीप धनखड़ हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु आपकी 25 वर्ष है और राज्यसभा का 30 वर्ष है और चुनाव में मतदान करने की आयु 18 वर्ष है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो ये दोहराया गया क्वेश्चन है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? ऑप्शन ए 23 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष। तो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट स्तर का होता है? ऑप्शन ए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन बी भारत का मान्यवादी, ऑप्शन सी विपक्ष का नेता, ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर। तो विपक्ष का नेता जो होता है वो कैबिनेट स्तर का होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा में कितनी सीट उत्तर प्रदेश से है? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 62, ऑप्शन डी 29। राज्यसभा की 31 सीटें राज्यसभा में हैं और ये भारत की सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए 64, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 70। तो उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और ये भारत का उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? ऑप्शन ए यह संघ सूची और समवर्ती सूची में शामिल मामलों पर कानून बनाता है, यह धन विधेयक या गैर धन विधेयक पेश और लागू कर सकता है, ऑप्शन बी यह कराधान बजट और वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तावों को मंजूरी देता है, ऑप्शन सी गैर यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है, ऑप्शन डी यह आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देता है। तो आपका आंसर हो जाएगा यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है आज का। उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे? इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया। ऑप्शन ए राजीव गांधी, ऑप्शन बी बीपी सिंह, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन डी चंद्रशेखर। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।